Assalamu alaikum class. Today we will discuss about socket communication in Internet of Things. So आपको पता है IoT जो है वो बहुत सी डिवाइसेस को आपस में कनेक्टेड किए हुए है एक सुपर हाईवे की तरह, और इसमें सॉफ्टवेयर्स हैं, सेंसर्स हैं और बेशुमार फिज़िकल डिवाइसेस हैं। सो इसमें एग्जांपल्स हैं, आपको पता है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, होम अप्लायंसेस, स्मार्ट बिल्डिंग्स, सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड सो ऑन। टू पुट इट सिंपली, इसको सिंपल करने के लिए एक सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं मिसाल के तौर पर कि लेट्स से कि आपके मवेशी या जानवरों या गाय बकरियों को आप जो है फार्मर्स ने मॉनिटर करना है, तो वो क्या करेंगे कि लेट्स से हम सेंसर्स एम्बेड कर देंगे उन एनिमल्स में, कैटल्स में, तो जिसके थ्रू जो है किसान जो है वो इजीली मेक श्योर कर सकता है कि जो कैटल्स हैं वो हेल्थियर हैं या क्या क्या है, या कोई वीकनेस है किसी में, या और उनके क्वांटिटी ऑफ मिल्क और वूल, उनके ऊपर भी प्रॉपर वे में वर्क किया जा सकता है इसके थ्रू। नेक्स्ट एक और सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं कि इवन कि हमारा जो टूथब्रश है, अगर हम उसमें भी एक माइक्रो सेंसर एम्बेड कर दें, जो कि हमारे जब भी यानी कि हम उससे ब्रश करें तो हमारे दांतों की इंफॉर्मेशन उसमें सेव हो जाए, तो जिससे हमें पता लगता रहे कि हमारे दांतों को इस वक्त मतलब कितनी कैविटी या कैविटी से बचने के लिए किस मतलब जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है हमारे उस टूथब्रश में आ जाए और फिर हम उसे रीड आउट कर लें। नेक्स्ट लेट्स से एक रेफ्रिजरेटर है हमारे पास, और जब भी यानी कि कोई चीज़, कोई सप्लाई कम पड़ जाती है उसमें जब हम रखते हैं, तो हमें एक मैसेज आ जाए कि आपका यानी कि फ़लाँ शय जो है वो कम हो गई है या रन शॉर्ट हो गई है, तो हम उसको उसको फिर हम बाय करके मार्केट से वापस उसमें सेट कर दें। इवन के हम जानते हैं कि IoT गोज़ फॉर बियॉन्ड मशीन टू मशीन और डिवाइस टू डिवाइस इंटरेक्शन। अब यानी कि ये समझ लें कि हम पूरा जो हमारा एनवायरनमेंट है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू ही इर्द गिर्द ही मतलब मूव करता है, चाहे वो रेडियो एक हो, रेडियो कम्युनिकेशन हो इवन के, या एक AC जो आप चलाते हैं जो कमरे के मुताबिक टेम्परेचर के मुताबिक कूलिंग करता है और फिर खुद ही ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। सो तो दिस विल रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा which will need to be stored, processed and presented in a seamless, efficient and easily interpretable form। तो इसके लिए बेसिकली HTML5 ने वेब सॉकेट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई। अब वेब सॉकेट बेसिकली क्या है, इज़ अ बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल है बेसिकली बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन के लिए, विच हैज़ इमर्ज रिसेंटली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ HTML5 और TCP बेसिकली। और ये जो वेब सॉकेट है ये ऑपरेट करता है TCP को भी फॉलो करता है, ये यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आपको पता है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और रिलायबल होता है और एक इसमें एक इस रिलायबल होने का मतलब ये है एक्नॉलेजमेंट मतलब जब भी कोई मैसेज आता है साथ उसकी एक्नॉलेजमेंट जाती है और फिर एक्नॉलेजमेंट रिसीव भी होती है कि जो मैसेज है वो डिलीवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। दिस इवन कि ये फुल डुप्लेक्स मैसेज बेस्ड कम्युनिकेशन है जो वेब सॉकेट्स के थ्रू होती है बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। ठीक है, क्लाइंट को जब भी आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो, इवन कि आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हो, तो उसमें भी आप TCP कम्युनिकेशन होकर हो रही होती है। आप TCP और IP को यूज़ करते हो उसमें, TCP और IP प्रोटोकॉल सूट को। तो होता क्या है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, किसी भी सर्वर को कोई पेज रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, तो उसको जो सर्वर है वो सॉकेट के थ्रू, ठीक है, जो उसके जो रिक्वेस्ट है वो वापस रीसेंड कर देता है। तो अगर हम डिटेल में बात करें, तो अगर हम एक हाईवे की बात करें, तो वो IP जो है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल वो एक हाईवे है और उस पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है, वो TCP या UDP को फॉलो करती हैं, और उन गाड़ियों में जो पैकेट्स होते हैं वो HTTP है। कि मतलब जो आप एक पेज की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं या 2 पेजेस की, डिफरेंट पेजेस की आप जो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं,
So WebSocket communication presents a suitable protocol for the Internet of Thing environment where bundles of data are transmitted continuously within the multiple devices. इवन के जो वेब सॉकेट है उसने कम्युनिकेशन को बहुत इजी बना दिया है, और वेब सॉकेट्स के थ्रू हम जो है चीज़ों तक जो एक्सेस है हमारी वो ज़्यादा बेहतर हो गई है। और इसमें जो है हम कोडिंग में जो है वेब सॉकेट की लाइब्रेरी जो है वो उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। द मैसेज आर ट्रांसमिटेड यूजिंग बाइनरी डाटा दैट इज़ इनकोडेड यूजिंग जेसन। जेसन यानी कि जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है बेसिकली, इसके थ्रू हम इनकोड करके अपने डाटा को, मैसेज को सेंड कर सकते हैं। ओके, ये एक पिक्चर है सिंपल जिसमें हम वेब सॉकेट सर्वर को दिखाया गया है कि एक टैबलेट, लैपटॉप, सेंसर्स, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, इवन के लाइट्स आपस में, ये सब आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं थ्रू इंटरनेट और वेब सॉकेट्स के, ठीक है। और ये जो कम्युनिकेशन होगी वो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होगी, यानी कि आप अगर कमांड सेंड करेंगे तो वापस उसका रिप्लाई भी आएगा। और दैट्स इट। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।